माफ़ी मांगे। जाहिर बात है आज अमल का दिन है, कल हिसाब का दिन होगा। कल अमल नहीं काम आएगा, कल तो अल्लाह तबारक व तआला हिसाब करेंगे। जिसने जैसा किया है वैसे, जिसने नेकी की उसको उसकी नेकी का बदला, और जिसने बुराई की उसको उसकी बुराई की सज़ा मिलेगी। इसलिए ईगो का प्रॉब्लम साइड में रखे, वो समझे कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे कितना ज़्यादा नाराज़ होंगे अगर हमने किसी भाई का हक़ दबाया और उसको शर्म की वजह से हम उससे माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब मुकम्मल हो गया होगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद अय्यर है, मैं रिवार्ड हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मेरे घर वाले हिंदू हैं, तो अगर मेरे घर वाले को मतलब पता नहीं कि मैं मुसलमान हूँ और वो बोलेंगे कुछ पूजा में बैठने के लिए, अगर उनको लगेगा कि मेरा ही बैठना है वहाँ पे, वो कुछ बोलेंगे पूजा में बैठने के लिए, और उस जगह में बैठा हूँ, अगर मजबूरी से, एकदम मजबूरी से, इतना मजबूरी है कि मैं उस जगह से कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो ऐसा है उस जगह में बैठ गया और मैं सिर्फ वो मंत्र पढ़ रहा है और मैं यहाँ पे बैठ के अस्तगफिरुल्लाह 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 और कुछ नहीं। भाई साहब का सवाल ये है कि इन्होंने अभी जल्द ही इस्लाम कबूल किया है। हम मुबारकबाद देते हैं आपके इस्लाम कबूल करने पर और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मरते दम तक आपको इस पर साबित कदम रखे। भाई का सवाल ये है कि मेरी जो वाइफ है, बीवी है, वो उसने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया है। वो पूजा करने के लिए जाती है और उसका इसरार है कि मैं भी उसके साथ बगल में बैठा रहूँ और मैं बगल में बैठकर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, यही पूछ रहे? नहीं, मतलब पूरे मेरे घर वाले, वालिद साहब और मम्मी वगैरह सब हैं। अच्छा, इनके घर वाले सब ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया है, लेकिन वो इनको अगर कहते हैं कि तुम यहाँ बैठे रहो और हम लोग पूजा करके आते हैं, तो क्या वो ऐसी जगह में बैठकर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहें? देखिए भाई साहब, हर वो चीज़ आप कोशिश कीजिए, आप समझाइए उनको जिससे अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो। ये उसूल है, ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक इन्नमा ताअतु फिल मारूफ। अगर अल्लाह की नाराज़गी हो रही हो या अल्लाह का हुक्म टूट रहा हो या अल्लाह नाराज़ हो रहे हो, तो ऐसी चीज़ में किसी की इताअत, किसी की बात मानना जायज़ नहीं है। हाँ, अगर आप उसके करीब हैं, आप मंदिर के अंदर नहीं गए, पूजा की जगह में नहीं गए, दूर रहकर आप उनके साथ हैं, तो इसकी गुंजाइश है। लेकिन शर्त यह है कि आपके दिल में इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, आपके दिल में आप पर अगर दबाव डाला जा रहा हो तो ऐसा हो सकता है, अगर फोर्स किया जा रहा हो। लेकिन अगर आपका दिल मुतमईन है, आप अपने ईमान पर बाकी हैं और आपको कोई खलिश नहीं है, कोई खदशा नहीं है अपने ईमान से, तो मुझे इसमें कोई हरज नहीं कि आप उनके करीब रह सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी बहन, सॉल्व कर सकती हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महताब है और मैं एक होम मेकर हूँ। मेरा सवाल है, मुसलमान और मायूसी एक साथ जमा नहीं हो सकती, लेकिन आज मुसलमान और मायूसी साथ चल रहे हैं, इस पर रोशनी डालिए। बहन का सवाल ये है कि मुसलमान और मायूसी एक साथ जमा नहीं हो सकती, ये दोनों चीज़ें एक साथ जमा नहीं हो सकती, लेकिन आज मुसलमानों के ऊपर मायूसी के जो हालात हैं इस पर कुछ रोशनी डालिए। बहन साहिबा देखिए, मेरा जो ये टॉपिक था, उन्वान था, वो ऐसी मायूसी कि आदमी गुनाह करने के बाद अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद और मायूस हो जाए, अल्लाह से नाउम्मीद हो जाए। उसने इतने गुनाह किए अपनी ज़िंदगी में कि अब वो मायूस हो गया, अब वो नाउम्मीद हो गया कि अब मेरा क्या होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि मैंने हदीस पढ़ी, सुनन तिरमिज़ी किताब दावत किताब नंबर 45 हदीस नंबर 3537, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है। इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्द मा लम युग़रग़िर, जब तक कि मौत का वक्त करीब ना आ जाए। मौत से पहले पहले आदमी सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर सकता है। और हम पूरी दुनिया में जो मुसलमानों के ऊपर मायूसी की कैफियत देख रहे हैं, तो जाहिर बात है इसमें हमारा कसूर है, गलती हमारी है। हमने कुरान को छोड़ा, हमने अल्लाह के रसूल के फरमान को तोड़ा, और जाहिर बात है हम अल्लाह से और अल्लाह के दीन से दूर हो गए, जिसकी वजह से ये सारी परेशानियाँ और ये सारी मायूसी के बादल हमारे ऊपर छा रहे हैं। वादा मोमिन है, वादा गलबा है मोमिन के लिए कुरान में, वादा गलबा है मोमिन के लिए कुरान में। फिर जो तू गालिब नहीं, कुछ है कसर ईमान में। अगर हम गालिब नहीं हैं, अगर हम महकूमी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मायूसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो जाहिर बात है इसमें हमारा ही कसूर है। वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, अल्लाह ने लोगों पर जुल्म नहीं किया है, लोगों ने अपने ऊपर जुल्म किया है, अपनी जानों पर जुल्म किया है। तो ये मायूसी का जो बादल हमारे ऊपर मंडला रहा है, इसके असबाब पर गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा। इसके असबाब में से बुनियादी और अहम वजह यह है कि हमने अल्लाह के दीन को छोड़ दिया, अल्लाह की रस्सी यानी कुरान पाक को मजबूती से नहीं थामा।
آج بھی اگر مسلمان ہو جو ایمان کا اثر اعضاء میں، قلب میں، جان میں، حسب قرا سب سے اعلیٰ تو ہی پھر ہو شان میں، اگر آج بھی اگر ہمارے اندر ایمان پیدا ہو جائے، جیسا ایمان اللہ کو مطلوب ہے، جیسا ایمان اللہ کو چاہیے، تو واقعی ہم غالب رہیں گے اور یہ مایوسی کی کیفیت ہم سے دور ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا جواب پورا ہو گیا۔ جی بھائی، آپ سوال کر سکتے السلام علیکم، میرا نام طالب انصاری ہے اور کاروبار کرتا ہوں۔ بے شک انسان گناہوں کا پتلا ہے، خطا کار ہے۔ انسان جب خطا کرتا ہے تو پھر اللہ کے روبرو توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے اب تک جو کچھ بھی گناہ کیے ہیں وہ گناہوں کو اللہ نہ ہی معاف کر دے بلکہ ان کو نیکیوں میں بدل دے، تو اس کے لیے کیا شرائط ہے؟ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ جتنے ہم نے گناہ کیے ہیں ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے، تو اس کی کیا شرطیں ہیں؟ آپ جب پڑھیں گے قرآن پاک میں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 70 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو پکی سچی توبہ کرے یعنی کفر و شرک سے اور ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد نیک کام کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کتنی اچھی، کتنی پیاری اور کتنی عمدہ حدیث ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ کے رسول کی ساری حدیثیں عمدہ ہیں، ساری حدیثیں پیاری ہیں، لیکن یہ حدیث سنیے، کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ جس شخص کو سب سے اخیر میں جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا، گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کی مثال ہے یہ حدیث۔ میں جانتا ہوں اس شخص کو جس کو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا، اس کے سارے بڑے بڑے گناہ ایک سائیڈ میں رکھ دیے جائیں گے اور چھوٹے گناہ سامنے لائے جائیں گے، اور اس بندے کو یاد دلایا جائے گا کہ فلاں وقت، فلاں جگہ، فلاں کے سامنے، فلاں کے ساتھ تم نے یہ غلطی کی تھی، یہ گناہ کیا تھا۔ ظاہر بات ہے انسان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا، وہ اس بات میں ہاں میں جواب دے گا کہ اے اللہ، ہاں یہ سارے گناہ مجھ سے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور کہے گا کہ جاؤ، تیرے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی تجھ کو دی جاتی ہے، ہر گناہ کے بدلے تجھ کو ایک نیکی دی جاتی ہے۔ انسان کی خواہش دیکھیے، اب وہ انسان کہے گا جب اس کو ہر چھوٹے گناہ کے بدلے ایک نیکی ملتی چلی جائے گی ہر گناہ کے بدلے، تو وہ کہے گا کہ اے اللہ، ہمارے بڑے گناہ تو ابھی باقی ہیں، ہمارے بڑے گناہ تو ابھی باقی ہی ہیں۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ظاہر ہو گئے۔ گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کی یہ مثال ہے، اور اس کے علاوہ دوسری حدیثیں بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، شرط یہ ہے کہ آدمی توبہ کرے، نیک کام کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا جواب ہو گیا ہوگا۔ جزاک اللہ۔ جی بہن، آپ سوال کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے، آپ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے گناہ نہ کرنے پر دوسری قوم کو لے آؤں گا جو گناہ کرے گی اور توبہ کرے گی۔ برائے کرم اس کا مفہوم واضح کیجیے، ورنہ لوگ توبہ پر نہیں گناہ پر زیادہ دھیان دیں گے۔ بہن نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ یہ ہم نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا ہے گناہ کرنے کا، یہ ہماری طرف سے سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، صحیح مسلم کتاب التوبہ کتاب نمبر 49 حدیث نمبر 2749، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم۔ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ ایک دوسری قوم کو لائے گا، تم کو ختم کر دے گا، ایک دوسری قوم کو لائے گا، وہ قوم گناہ کرے گی اور گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے گی اور پھر اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اس حدیث میں بتانا یہ ہے، اس حدیث میں ابھارا نہیں جا رہا ہے کہ آدمی جان بوجھ کر گناہ کرے، دعوت نہیں دی جا رہی ہے، ترغیب نہیں دی جا رہی ہے کہ آدمی گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے، بلکہ اس حدیث کے اندر انسانی فطرت اور انسانی نیچر بتانا مقصود ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان کے نیچر اور طبیعت اور فطرت میں اور انسان کی سرشت اور جبلت میں
गुनाह दाखिल है। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान गुनाह ही न करे। गुनाह होगा, लेकिन गुनाह होने के बाद आदमी फौरन अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करे। गोया तौबा पर उभारने के लिए यह हदीस है, न कि गुनाह पर उभारने के लिए। तौबा का शौक दिलाने के लिए, तौबा की तरगीब दिलाने के लिए और तौबा पर आमादा करने के लिए यह हदीस है। न ये मतलब है इस हदीस का कि आदमी गुनाह करता चला जाए, बल्कि तौबा पर उभारने के लिए कि आदमी से जब भी कभी गुनाह हो जाए, और यकीनन आदमी से गुनाह होगा, ये उसकी सरिश्त है और उसका नेचर और फितरत है, लेकिन तकादा उसका ये है कि आदमी फौरन गुनाहों के बाद तौबा कर ले। मुझे उम्मीद है कि आपको मुतमईन जवाब मिल गया होगा। अस्सलाम वालेकुम। सैयद हिसामुद्दीन, एक्स पुलिस ऑफिसर, बॉम्बे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काल रसूलो या रब्बी इन कौमी तखज़ु हाज़ल कुरान माजुला। रसूल कहेंगे कि अल्लाह, ये मेरी कौम है जिन्होंने कुरान को भुलाने वाली चीज़ समझा है। तो वो कौम कौन सी होगी और हाज़ल कुरान माजुला से क्या मुराद है? भाई साहब का सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह फुरक़ान सूरह नंबर 25 के अंदर फरमाता है, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, कि अल्लाह तबारक व तआला से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि ऐ मेरे रब, यही वो मेरी कौम है जिसने कुरान को छोड़ दिया है। तो इससे कौन लोग मुराद हैं? क्या सिर्फ काफिर ही मुराद हैं, या छोड़ने का मतलब क्या है? कुरान को छोड़ने का मतलब क्या है? कुरान को छोड़ने का मतलब ये है उस पर अमल न करना, उस पर अमल न करना, उसकी मामूरात और मनहियात यानी जिन चीज़ों का हुक्म दिया है उनको न करना और जिन चीज़ों से मना किया उनसे न रुकना, और कुरान को समझकर न पढ़ना, ये सारी चीज़ें कुरान को छोड़ने में दाखिल हैं। जाहिर बात है आज जो इस उम्मत मुस्लिमा का जो हाल है वो बिल्कुल कुरान पाक की तफसीर है कि हमने कुरान पाक को छोड़ दिया है, यानी कुरान पर अमल छोड़ दिया है, उसके अहकामात को पसे पुष्ट डाल दिया है। कुरान पाक को समझकर हम पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ कुरान पाक पर हम गौर नहीं करते, उसकी आयतों पर, उसकी निशानियों पर हम गौर नहीं करते। तो जाहिर बात है कि सिर्फ इससे काफिर ही मुराद नहीं, हम मुसलमान भी मुराद हैं। छोड़कर कुरान मुस्लिम हक से बेगाना हुआ, आप भी रुसवा हुआ और दीन भी रुसवा किया। छोड़कर कुरान मुस्लिम हक से बेगाना हुआ, आप भी रुसवा हुआ और दीन भी रुसवा किया। तो हम कुरान ही की वजह से, कुरान को छोड़ने ही की वजह से, इससे बड़ा और कुरान का क्या छोड़ना होगा कि हमने कुरान को ताकों पर सजा कर रख दिया है। कुरान के मानी और उसके तर्जुमे को पढ़ने की कोशिश नहीं करते और दुनिया भर की शर्तें लगाते हैं। तो जाहिर बात है इससे हम मुसलमान कौमी मुराद हैं और वो लोग भी मुराद हैं जो कुरान पर ईमान न लाएं। मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब पूरा हो गया। शुक्रिया। जी बहन सॉल्व कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि अगर हमने किसी का हक मारा और उस शख्स से माफ़ी भी मांग ली, उसके बावजूद वो शख्स उसे माफ़ ना करे, तो क्या अल्लाह उसे शख्स को भी अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा? बहन का सवाल ये है कि हमने किसी का हक दबाया या किसी का हक छीन लिया और उससे माफ़ी मांग ली, लेकिन फिर भी वो माफ़ नहीं करता। तो बहन मैंने जैसा कि कहा, तो हक आपने वापस क्यों नहीं किया? अगर जो ही आप हक राजी हो जाएगा, माफ़ इसलिए नहीं कर रहा है वो कि उसको हक नहीं मिल रहा है। अगर हक आप दे देंगी, अगर हक उनको मिल जाएगा तो फौरन माफ़ कर देंगे वो। यहाँ हक से मुराद ये है कि हक देना है ना, मतलब कुछ गलती हो गई उससे और अपनी गलती पर की तलाफी के लिए वो माफ़ी भी मांग रही है, उसके बावजूद भी वो माफ़ नहीं कर रहे। हाँ, सवाल ये है बहन का कि किसी से कोई गलती हो गई, यानी बंदों के हुकूक में से कोई हक उसका मारा गया, कोई गलती हो गई, तो जाहिर बात है वो कैसी गलती है वो देखना पड़ेगा कि अगर कोई सामान लिया है या कोई चीज़ ली है या कोई उसका हक दबाया है तो जाहिर बात है वापस करना पड़ेगा। उसके अलावा और कोई ऐसी सख्त सुस्त बात कह दी जिसकी वजह से वो नाराज़ हो गया या वो नाराज़ हो गई, या कोई गाली दे दी या कोई फहश कलामी की जिसकी वजह से सामने वाली नाराज़ हो गई या सामने वाला नाराज़ हो गया, और उसको माफ़ी पर राज़ी करने पर भी वो राज़ी नहीं हो रही है या माफ़ नहीं कर रही है या माफ़ नहीं कर रहा है, तो जाहिर बात है अगर आप अपने दिल में सच्ची हैं और खुलूस दिल के साथ उनसे माफ़ी मांग रही हैं और जुर्म भी कोई बड़ा नहीं है और गलती छोटी है और कोई हक नहीं दबाया, कोई सिर्फ सख्त सुस्त बात कह दी, और अगर वो माफ़ नहीं कर रही है तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला उस बहन को क़यामत के दिन आपसे राज़ी कर लेगा। और अल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब पूरा हो गया। मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन।